सो हाय गाइस, वेलकम टू सरकास्ट टेक संडे। एंड आज की जो सबसे पहली अपडेट है इन द टेल्को सेगमेंट, अगर आप यहाँ पे टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, एंड टेल्को के लिए आए हो तो भाई सबके इस समय धुएं निकले पड़े हैं, क्योंकि फाइनली जो प्राइस हाइक हम इतने महीनों से प्रेडिक्ट कर रहे थे अब हो चुका है। इलेक्शन खत्म, प्राइस राइज फाइनली आ गया। 15 से 20% तीनों ही कंपनीज ने पैसे बढ़ा दिए हैं, जियो, एयरटेल एंड वी। एंड एक एक करके तीनों की ही अपडेट्स को चेकआउट करते हैं। पहले जियो के बारे में बात करते हैं। तो जियो ने यहां पे 12.5 से कुछ 20-25% तक पैसे बढ़ा दिए हैं। अगर मैं कुछ पॉपुलर प्लान्स के बारे में बात करूं तो 666 का जो इनका सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लान है उसका प्राइस बढ़ा के सीधा 800 रुपए कर दिया है, 799। एंड अगर ईयरली प्लान की बात करूं तो 2999 का एक 365 डेज का इनका प्लान आता था, उसको इन्होंने बढ़ा के सीधा 3600 कर दिया, 20% हाइक। मंथली प्लान की बात करोगे तो 209 रुपए पर डे वाला 1 GB जिसमें डेटा मिलता था उसका रेट इन्होंने 250 रुपए कर दिया। एंड इसी तरीके से पूरी लंबी सी लिस्ट है, वो मैं यहां पे लगा दे रहा हूं। ऑलमोस्ट सारे ही प्लान्स की इन्होंने रिवाइज प्राइसिंग लिस्ट के अंदर दे दी है, तो वो आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि दो बहुत ही पॉपुलर प्लान्स थे जो इन्होंने अब बंद कर दिए साइलेंटली। एक 395 वाला जो 84 दिन के लिए चलता था अनलिमिटेड 5G के साथ, जिसमें 6 GB डेटा मिलता था, वो भी बंद कर दिया। एंड एक 1559 रुपीज का प्लान था, वो भी बंद कर दिया है। अब किसी को कहीं वो प्लान नहीं दिख रहा रिचार्ज करने के लिए। मजे उनके हैं जो जियो फोन के यूजर्स हैं, क्योंकि जियो फोन के यूजर्स के प्लान्स के लिए कोई चेंजेस नहीं है, वही पुराने रेट एप्लीकेबल। अब जो प्राइसिंग का चेंज है ना डेट्स का, वो 3 जुलाई डेट निकल के आई है। अभी जो प्लान्स चल रहे हैं उनको आप रिचार्ज अभी कर सकते हो, एक्सेप्ट 2 प्लान्स जो बंद हो चुके हैं। एंड जो नई प्राइसिंग है वो एप्लीकेबल हो जाएगी सारे ही प्लान्स के ऊपर 3 जुलाई से। तो जियो ने ये वाले प्लान्स तो अपने बताए, लेकिन साथ में 2 और चीजें बताई कि भाई 2 नए एप्स इन्होंने लॉन्च कर रहे हैं। एक तो जियो सेफ, जिसके अंदर ये वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, सिक्योर्ड मैसेजिंग एंड फाइल ट्रांसफर जैसे कुछ फीचर्स ऐड कर रहे हैं। लेकिन इसका ये पैसा लेंगे 200 रुपए पर महीना, साल का सिर्फ 2400 रुपए। क्यों देगा कोई, या फिर ऐसा क्या ही है, मतलब आईफोन यूजर्स फेस टाइम नहीं कर लेंगे क्या? मतलब समझ नहीं आया। 200 रुपए महीना, मैंने ऐप भी डाल के देखी, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्या इसमें 200 रुपए जैसा है। तो आप चेकआउट करके बताना वर्थ है कि नहीं। एंड दूसरी जो ऐप इन्होंने बताई जियो ट्रांसलेट, वो कुछ यूजफुल लग रही है। 99 रुपीज पर मंथ के अंदर ये क्या करेगी, AI पावर्ड ऐप है, तो चाहे वॉइस कॉल्स हो, टेक्स्ट मैसेजेस हो, वॉइस मैसेजेस वगैरह, तो इन सबको ना ये AI थोड़ा सा ट्रांसलेट बेटर कर पाएगी। एंड इसका जो प्राइसिंग जैसा मैंने बताया 100 रुपए महीना। लेकिन कहानी ये है कि अभी क्योंकि जियो को स्टार्टिंग में फ्री का चस्का देने की आदत लग चुकी है, तो अभी के लिए ये दोनों ऐप्स 1 साल के लिए फ्री चलेंगी। अगर आपको यूज करनी हो तो कर सकते हो, इसके बाद ये एप्लीकेबल प्राइसिंग है। तो अब चलते हैं अगली अपडेट पे, जो कि एयरटेल की तरफ से है। एंड एयरटेल भी फॉलो कर गया है जियो का पाथ। जैसे ही जियो की न्यूज निकल के आई, कुछ 2 घंटे के अंदर ही सेम एयरटेल की भी अपडेट आ गई कि भैया पैसे बढ़ा दिए। सीम्स लाइक एयरटेल और जियो के जो मैनेजर्स होंगे या फिर जो भी ये टैरिफ प्लान्स मेकर होंगे, वो आपस में कहीं चाय पे मिले होंगे और उन्होंने बोला हुआ यार क्या कहता है, 3 जुलाई को फ्री है, फोड़ दे बम। चलो भाई चलो बम फोड़ते हैं। मैंने ना फैसला किया है, करेक्ट फैसला किया। तो एयरटेल के जो प्लान्स रिवाइज हुए हैं उसके अंदर जो पॉपुलर प्लान था 719 का, उसकी जो प्राइसिंग है वो चेंज होके कुछ 850 रुपीज हो गई है। 179 वाला प्लान इन्होंने बढ़ा के 199 का कर दिया है। 455 वाला 509 रुपए और 1800 रुपए वाला प्लान 2000 रुपए का। ऐसे ही इनकी भी बहुत बड़ी लिस्ट है, वो मैं यहां पे लगा दे रहा हूं। लेकिन एयरटेल का कहना यह था कि हम ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते हैं यूजर्स के ऊपर, सिर्फ 70 पैसा पर डे ही हम लगा रहे हैं जो एंट्री लेवल यूजर्स हैं। मैं कहता हूं भाई बर्डन नहीं डालना तो 70 पैसे भी क्यों डाल रहे हो, मत डालो ना, रोल बैक कर लो ये प्राइसिंग। थर्ड अपडेट वी की तरफ से, जियो और एयरटेल ने अगर अपने प्राइस हाइक कर लिए तो वी जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है इस टाइम पैसों का, वो कैसे पीछे रह जाएगा। कुछ ही घंटों के बाद अब वी का भी फाइनल जो है वो आ गया कि भाई हमने अपनी प्राइसेस रिवाइज कर दी हैं 10 से 20%, 21% तक। लेकिन जो इन्होंने रिवाइज प्राइसिंग है उसका टाइम दिया है 4 जुलाई तक। इनके पास 28 दिन का 2 GB वाला प्लान था जो कि कुछ 180 रुपए का देते थे, उसका प्राइस इन्होंने बढ़ा के 200 रुपए कर दिया। 24 GB ईयरली डेटा वाला प्लान जो था इनका शायद 1800 रुपए का, उसका रेट हो गया 2000 रुपए, सेम एयरटेल जैसे। पोस्टपेड वाले प्लान की बात करूं तो 401 रुपए का 451 हो गया है, 1001 रुपए का 1201 रुपए हो गया है। एंड इसका भी चार्ट मैं यहां पे लगा दूंगा, तो देखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीपेड वाले यूजर्स के लिए तीनों ही कंपनीज ने पैसे बढ़ाए हो। पोस्टपेड के प्लान्स के अंदर भी 50 से 70 रुपए 100 रुपए तक में इन्होंने इंक्रीज कर दिया, डिपेंडिंग ऑन किस वैल्यू वाला प्लान है। अब जो सबसे बड़ी बात है, लोग पूछ रहे हैं क्यों कर लें क्या रिचार्ज। कोई बोल रहा है 3 साल का मैं एडवांस रिचार्ज करा लूं, कोई कह रहा है 4 साल का करा लूं। देखो टेक्निकली करा सकते हो, 3 जुलाई से पहले जियो का मैं श्योर हूं, एयरटेल में भी शायद क्यूइंग चलती है।
वी का आई एम नॉट श्योर, अगर कोई वी यूज कर रहा हो तो आप चेक कर लेना एक बार कस्टमर केयर पे कंफर्म करके। लेकिन भाई 1 साल तक का एडवांस तो ठीक है, लेकिन ये 2-2 3-3 साल वाली चीजें थोड़ी समझ से बाहर होती हैं। ऑफ कोर्स आज की प्राइसिंग से आप 2 साल बाद या 3 साल बाद की प्राइसिंग देखोगे तो अराउंड 50% तक का फर्क आ गया होगा। बट आज का क्या सीन है, मतलब एडवांस में 3 साल का रिचार्ज का पैसा देना मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। बाकी आप अपने लिए खुद डिसाइड करो। अब तीनों कंपनीज की अपडेट्स हो गई, रह गई बीएसएनएल। तो नेक्स्ट अपडेट है बीएसएनएल की तरफ से, एंड बीएसएनएल अपना 4G जो है वो कर्नाटका के कुछ एरियाज के अंदर फाइनली लॉन्च कर रहा है। जो एरियाज के नाम है मैसूरू, मांड्या, चामराजानगर एंड कोडागु डिस्ट्रिक्ट। तो ये सेम नेटवर्क को आगे चल के 5G में भी अपग्रेड कर पाएंगे। एंड टोटल 690 4G टॉवर्स का जो है वो प्रपोजल दिया गया है जो फाइनलाइजेशन स्टेजेस में है। एंड इनके सर्वे के हिसाब से 79 ऐसी साइट्स इस एरिया के अंदर डिटेक्ट हुई हैं कि जहां पे कोई नेटवर्क कवरेज नहीं है अभी तक। तो बीएसएनएल यहां पे फर्स्ट प्रोवाइडर बन जाएगा जो सीधा 4G सर्विस दे देगा। एंड आज की जो फाइनल अपडेट इन द टेलको सेगमेंट है वो है कि नया टेलीकॉम एक्ट 2023 फाइनली आ चुका है, लागू भी हो गया है। 26 जून से इफेक्ट में आ गया है। हालांकि पूरा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सेक्शंस इफेक्टिव हो चुके हैं। तो इस नए एक्ट में ना इमरजेंसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कंट्रोल ज्यादा रखा है, जो कि शायद थोड़ा सही भी है। कुछ रूल्स ऐसे सेट करे गए हैं यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड अनवांटेड बिजनेस मैसेजेस वगैरह जाते हैं, इन सब से बचाने के लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ रूल्स सेट करे गए हैं। इसके अलावा कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करने का भी एक फ्रेश सिस्टम बनाया जा रहा है इसके अंदर। ऑल्सो जो यूज ऑफ फंड हम बात करते थे कि भाई ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स मिलकर एक रेवेन्यू फंड बनाते हैं, तो उस फंड को भी एक्सपैंड किया जा रहा है जिससे कि और ज्यादा इसका बेनिफिट ले पाए, थोड़ी और डेवलपमेंट हो पाए। एंड मुझे लगता है ये एक्ट ना काफी हद तक एक मॉडर्न टेलीकॉम के सेगमेंट के अंदर जा रहा है। तो एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप यहां पे दिख रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। थोड़ा और पहले अगर इंप्लीमेंट हो जाता तो शायद आज चीजें थोड़ी सी और बेटर हो जाती। अब चलते हैं टेक अपडेट्स पे, एंड जो पहली अपडेट है वो आती है गूगल की तरफ से। गूगल ट्रांसलेट जो एक इनका ऐप है उसके अंदर 1 नहीं 2 नहीं 110 नई लैंग्वेजेस ऐड कर दी है गूगल ने AI की मदद से। अब गूगल ट्रांसलेट 2006 में आया था एंड अभी तक इसमें 243 लैंग्वेजेस सपोर्टेड थी, लेकिन अभी तक का ये लार्जेस्ट एक्सपेंशन है इनका 110 लैंग्वेजेस एक साथ ऐड करना। एंड ये पॉसिबल सिर्फ AI की मदद से ही हो सकता था। एक्सपेंशन के अंदर अफ्रीकन लैंग्वेजेस काफी सारी हैं। इंडियन लैंग्वेजेस की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो कुछ नाम है यहाँ पे, अवधी, बोनो, खासी, कोरबोरोक, मारवाड़ी, संतली, तुलु, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो ऐड हो गई हैं। अब अगर आप गूगल ट्रांसलेट यूज करते हो एंड इनमें से किसी लैंग्वेज का यूज करते हो तो कांग्रेट्स। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो कैरेक्टर AI जो प्लेटफॉर्म है उस पे कुछ एक नया फीचर ऐड हुआ है। यूजर्स अब चैटबॉट को कॉल कर पाएंगे। अब ये ना AI चैटबॉट्स या फिर कैरेक्टर्स को बिल्कुल रियल ह्यूमंस की तरह ट्रेन करके बनाया गया है। तो इसमें ना आप एक रियल फोन कॉन्वर्सेशन कर पाओगे ऐप पर। बात कर मेरे को जानता नहीं। अरे रुको यार, वीडियो तो पूरी देखो। चैट AI से, कॉल AI से, अब सिर्फ शादी होनी बची है, वो भी कहीं AI से ना हो जाए। अब ये फीचर इंग्लिश के अलावा भी कई लैंग्वेजेस में अवेलेबल है एंड फीचर सब यूजर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। वैसे बनाने वाले की भी क्या ही गलती, मतलब मार्केट में जैसी डिमांड रहेगी वैसे ही तो डेवलपर्स चीजें बनाएंगे। क्या मांग रही है आखिर मार्केट, कमेंट करके बताना। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो मोबाइल फ्रॉड से बचने के लिए ट्रू कॉलर ने यहाँ पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है अपने ट्रू कॉलर प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए, जिसके अंदर यूजर्स को 10,000 रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ये स्पेशली अभी सिर्फ इंडिया में लॉन्च हुआ है, एंड्रॉइड iOS दोनों पर ही अवेलेबल है। एंड लास्ट मंथ भी हमने देखा था कि ट्रू कॉलर ने एक कॉल स्कैनर फीचर निकाला था जिससे फ्रॉड कॉल्स डिटेक्ट हो जाएं। ये इन्होंने ना HDFC अर्गो के साथ में मिलके निकाली है पॉलिसी लोगों के लिए, मतलब एक इंश्योरेंस कवरेज। लेकिन ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा है कहीं ऐसा नहीं हो कि स्कैमर्स इनको ही चूना लगा दें ये बता के कि हमको स्कैम हुआ है। क्या लगता है, हो सकता है क्या ऐसा? अगली अपडेट है व्हाट्सएप की तरफ से। हर हफ्ते की तरह इनके पास कुछ ना कुछ नया लॉन्च करने के लिए होता है एंड इस बार मेटा AI जो है वो लॉन्च हो गया है। इनके हिसाब से इन्होंने पूरे व्हाट्सएप पे रोल आउट कर दिया। सिर्फ व्हाट्सएप पे ही नहीं, आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के थ्रू भी मेटा AI जो है वो एक्सेस कर पाओगे। हालांकि मेरे एक फोन पे आ गया व्हाट्सएप पे एंड दूसरे पे नहीं आया, सेम वर्जन सब कुछ सेम, फिर भी आप चेक कर लेना आपके में आया है कि नहीं। एंड यहाँ पे जो लैंग्वेज मॉडल यूज है वो है लामा 370B करके कुछ मॉडल नंबर था। ये पर्टिकुलर मॉडल बता रहे हैं कि जान पूछ के यूज किया गया क्योंकि ये इस तरीके से डिजाइंड है कि बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से यूजर्स की क्वेरीज का बहुत अच्छे आंसर्स दे देता है। बेसिकली एक एडवांस्ड वर्जन का एक लिमिटेड वर्जन जो है वो इन एप्स के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है जो आम पब्लिक फ्री में यूज कर पाएगी। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन AI की पार्टनरशिप को लेके, जिस पर नजर पड़ गई है EU की।
यानी यूरोपियन यूनियन। अब माइक्रोसॉफ्ट ने ना $13 बिलियन इन्वेस्ट किया था ओपन एआई के अंदर, तो यूरोपियन यूनियन को बहुत ज्यादा खटक रहा है ये कि भाई ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के अंदर चले जाएं। ईयू का इसके अंदर ये सवाल है कि ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट के एक्सक्लूसिव क्लाउड टेक्नोलॉजी को यूज करेगी, तो ये मतलब क्या बाकी कंपटीशन को कहीं इससे दिक्कत तो नहीं, या कहीं ये कुछ मोनोपोली वाली सीन तो नहीं बना रहे हैं। सिर्फ इनसे ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर्स एंड राइवल्स से भी पूछा जाएगा कि भाई आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है इस पार्टनरशिप से, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस इतनी बड़ी डील से कंपटीशन पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। मेरे हिसाब से तो पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी डील आखिर क्यों करेगा कोई, जब दिखेगा कि हाँ भाई मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूं कंपटीशन को खत्म करके। ऑफ कोर्स ऑल्सो बड़ी बड़ी कंपनीज जो मास हायरिंग करके दूसरे छोटे स्टार्टअप्स को एक्वायर कर ले रही हैं, ईयू जो है इसके अंदर भी रेगुलेशन चाह रहा है एंड इसके ऊपर भी एक स्टडी चल रही है कि भाई क्या हो क्या रहा है अंदर ही अंदर, कौन सी खिचड़ी पक रही है। माइक्रोसॉफ्ट का जो अज्योर है उसके साथ ही डील चल रही है ओपन एआई की, एंड अब ईयू की इसके ऊपर नजर पड़ गई है, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी तब तक ये थोड़ा सा होल्ड पे ही रहेगा। सो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपका संडे अच्छा जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic एंड गुड बाय।